अलमीर को आज इस बात की समझ आ गई थी कि आज उसके साथ कौन खड़ा है और उसके असल रिश्ते कौन से हैं। किस तरीके से मिशाल उसको छोड़ के चली गई, जिसके पीछे उसने अपना सब कुछ खत्म कर लिया। लेकिन आज मिशाल ने बता दिया कि वाकई वो एक कमजोर लड़की थी, जिसने कुछ भी लिहाज नहीं रखा किसी चीज़ का। लेकिन अलमीर अब ये सोच रहा है कि कबीर भाई ने हर्फ प हर्फ सही कहा था कि वो लड़की तुम्हारे साथ नहीं चल पाएगी और ना ही इस घर के लिए सूटेबल है। लेकिन मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी। मुझे अफ़सोस है इस चीज़ का। आखिर कब तक ये सब कुछ मैं बर्दाश्त करूँ? मुझे बताना होगा कबीर भाई को कि मिशाल छोड़ के जा चुकी है, क्योंकि कबीर भाई ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं और मुझे दोबारा अपना सकते हैं। वरना कोई भी इन सारी चीज़ों में तैयार नहीं होगा। कबीर को जैसे ही इल्म होता है, कबीर बहुत परेशान हो जाता है अपने भाई के लिए और कहता है कि आखिर अलमीर में तुम्हें कहा था ना कि ये लड़की किसी भी तरह तुम्हारा साथ नहीं देगी, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी थी। देख लो आज वही हुआ जिस चीज़ का डर था। मुझे इसी चीज़ का डर था और आज वही होके रह गया। आखिर क्या चाहते हो तुम? अभी भी बताओ मुझे कि तुम क्या करना चाहते हो? उसको वापस लाना चाहते हो? आगे से वो कहता है कि नहीं, फ़िलहाल जिसका ज़रूरी है आना उसको वापस लेके आया जाए, जिसके साथ बहुत बड़ा बंड हो गया है। आपको चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इस बात को भूल जाइए और मेरी गलती को माफ़ कर दिए, क्योंकि अब मैं जान चुका हूँ कि असलियत क्या है, कौन गलत है और कौन सही है। इस चीज़ का अंदाज़ा मुझे अब हो चुका है। क्या मुझे माफ़ कर सकते हैं? मिसाल ने मुझे धोखा दे दिया और वो यहाँ से चली गई। मुझे अफ़सोस है इस चीज़ का कि काश मैं आपकी बात मान लेता और सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ही मनाही है। लेकिन आज मैं इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और समझ चुका हूँ कि जो कुछ आपने कहा था, हर सही था। काश मैं आपकी बातों का यकीन कर जाता और इन बातों को बड़े अच्छे तरीके से समझ जाता। लेकिन अफ़सोस मैंने ऐसा नहीं किया। आपकी हर बात को लाइट लिया और आपको पीछे कर दिया। जा रही है कि महविश की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हमें उसकी बात नहीं सुननी चाहिए थी, चाहे जो मर्जी हो जाए। सब हो चुका है। फरी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एक तो अपनी तरफ से परेशान है और इस घर के माहौल को देख देख के परेशान है, क्योंकि वानिया की घटिया बातें उसके दिमाग को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं और बार बार जिस तरीके की फजूलियात वो बोल रही है, इन बातों से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि आखिर इन चीज़ों का क्या हल निकाला जाए। बहुत ज़्यादा परेशान है और कहती है कि देखो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर महविश भाभी इस घर में वापस कैसे आ सकती हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। इस पर कबीर कहता है कि मैं महविश के पास गया था, लेकिन उसने तो बात करने से ही इनकार कर दिया है। अब आप लोग ही बताओ कि आखिर हम क्या करें। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रसलान ने भी वादा कर लिया जोया से कि वो भाभी को वापस ज़रूर लेके आएगा और बहुत जल्द ये सारा काम हो जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है जी, 5-10 एपिसोड जो हैं वो महविश को मनाने में लग जाएंगी, क्योंकि इस तरीके से महविश नहीं मानेगी और इस एपिसोड्स को मज़ीद मज़ीद खींचा जा सकता है। आप देखेंगे कि कबीर भरपूर से भरपूर कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसकी बात नहीं सुनी जाती है। फरी इसको परेशान देख के कहती है कि बड़े भैया, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अपने आप को ऐसे हल्कान मत कीजिए, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। बल्कि हम सारा टब्बर उठ कर जाएंगे और जाकर उसको मनाने की कोशिश करेंगे और मुझे यकीन है कि भाभी ज़रूर मान जाएगी और 5-10 एपिसोड्स में वापस भी आ जाएगी, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि कबीर को काफ़ी ज़्यादा सब तसल्ली दे रहे हैं कि टेंशन मत लो। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया किस एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार कबीर को इस चीज़ का एहसास हो ही चुका है कि उसने जो कुछ किया था वो नाकाबिले बर्दाश्त था और नाकाबिले माफ़ी था। लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर वो आ चुका है महविश के घर और आकर बड़े ही फूल शूल पेश कर रहा है उसके बाप को और कहता है कि मैं महविश से मिलना चाहता हूँ और एक दफ़ा जो भी गलती हुई है उसकी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन उसका बाप साफ साफ कह देता है कि देखो, वो तुम्हें बिल्कुल भी इधर अंदर नहीं आने देगी और अगर उसको पता चला कि मैंने तुम्हें अंदर एंट्री दे दी है तो वो बहुत सख्त खफा हो जाएगी। जिस पर वो उसको फोर्स करता है और कहता है कि नहीं, आप ऐसा मत कहिए, एक दफ़ा तो मेरी बात करने दीजिए।
ख़ैर जैसे ही आप देखेंगे कि उसकी मुलाकात हो जाती है महवी से, तो लेकिन महवी जो है वो बिल्कुल आँखें पीछे कर लेती है और कहती है कि खबरदार आइंदा से ये हिसाब-किताब करने की कोशिश की। क्योंकि वो अब जानती है कि फिर दोबारा से भी उसको उस घर से बाहर निकाला जा सकता है, जैसे पहले 2 दफ़ा उसको ऑलरेडी निकाल दिया गया था। लेकिन जी अब देखेंगे कि अब दोबारा महविश कोई इस किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहती और चाहती है कि बस जो मामलात हो रहे हैं ना, उनको यहीं पे ठप कर दिया जाए। और वो कहती है कि बस जो भी है, बस ऐसे ही चलने दीजिए। लेकिन साफ-साफ बात ये है दूसरी तरफ अलमीर की कि अलमीर ने जो कुछ भी किया है उसकी सज़ा उसको इतने बुरे तरीके से मिल रही है और जो भी हिसाब-किताब हुआ वो आज उस पर शर्मिंदा है, जिसके लिए उसने अपने बाप जैसे भाई को छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन आज वही क्या कहते हैं मिशाल जो है, वो उसको छोड़ के जाने की बात कर रही है। जब अपना मकसद निकल गया, उसको पता चल गया कि अब अलमीर के पास कुछ भी नहीं रह गया, तो कहती है कि मैं अपनी मॉम के पास यूएस से चली जाऊँगी। यानी कि पूरा-पूरा कोरा कड़वा जवाब दे दिया है उसने। ये बात अलमीर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही और अलमीर को समझ नहीं आ रही कि आखिर ये मामला चल क्या रहा है। और वो काफ़ी हैरान होता है और बार-बार उसको बड़े भैया की बातें दिमाग में आती है और कहता है कि कबीर भैया बिल्कुल ठीक कह रहे थे, काश मैं उनकी बात का यकीन कर लेता, लेकिन अफ़सोस इस चीज़ का है कि मैंने उनकी बात को नहीं सुना, उनकी किसी बात पे यकीन नहीं किया। लेकिन मुझे हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहरहाल जी आप देखेंगे कि वो आता है कबीर के पास और आकर कहता है कि आपको किसी किस्म की कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ चलूँगा और नैविश भाभी को हम घर ज़रूर लेके आएँगे, आप उनकी वजह से बिला वजह परेशान ना हों। घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, फरी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, एक तो अपनी तरफ से परेशान है और इस घर के माहौल को देख-देख के परेशान है क्योंकि वानिया की घटिया बातें उसके दिमाग को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं और बार-बार जिस तरीके की फ़ज़ूलियात वो बोल रही है, इन बातों से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि आखिर इन चीज़ों का क्या हल निकाला जाए। बहुत ज़्यादा परेशान है और कहती है कि देखो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर महविश भाभी इस घर में वापस कैसे आ सकती हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। इस पर कबीर कहता है कि मैं महविश के पास गया था लेकिन उसने तो बात करने से ही इनकार कर दिया है। अब आप लोग ही बताओ कि आखिर हम क्या करें। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अरसलान ने भी वादा कर लिया जोया से कि वो भाभी को वापस ज़रूर लेके आएगा और बहुत जल्द ये सारा काम हो जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है जी 5-10 एपिसोड जो हैं वो महविश को मनाने में लग जाएंगी क्योंकि इस तरीके से महविश नहीं मानेगी और इस एपिसोड्स को मज़ीद मज़ीद खींचा जा सकता है। आप देखेंगे कि कबीर भरपूर से भरपूर कोशिश करता है लेकिन फिर भी उसकी बात नहीं सुनी जाती है। फरी इसको परेशान देख के कहती है कि बड़े भैया आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अपने आप को ऐसे हल्कान मत कीजिए, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। बल्कि हम सारा टब्बर उठ कर जाएँगे और जाकर उसको मनाने की कोशिश करेंगे और मुझे यकीन है कि भाभी ज़रूर मान जाएँगी और 5-10 एपिसोड्स में वापस भी आ जाएगी, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि कबीर को काफ़ी ज़्यादा सब तसल्ली दे रहे हैं कि टेंशन मत लो।